हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर में मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक था अवयव का। हिंदी में तो अपने पास पढ़े अवयव के मैंने आपको बेसिक बता चुका। उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन बताए हैं कि इस टॉपिक में से इस प्रकार के क्वेश्चन 1 नंबर वाले एंड 2 अंक वाले क्वेश्चन किस प्रकार से अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैंने बताया। तो आपका इस अवयव का अपने पास इस टॉपिक में फिर से आपको बता रहा हूं मैं कि 3 अंक वाले 2 अंक वाले क्वेश्चन एंड 1 अंक वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछे। तो अपने पास ये क्वेश्चन है, आपसे बोला है कि यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है तो a भी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आपको दे रखा है अवयव एक का क्रम कितना अपने पास अवयव है एक का क्रम 2 गुणा 3 वह b का क्रम 3 गुणा 3 अपने पास। b का क्रम क्या है 3 गुणा 3 अपने पास बैठे। तो देखो अपने पास a के स्तंभों की संख्या b की पंक्तियों की संख्या की समान है। तो यहाँ पर देखो यार a के स्तंभों की संख्या b की पंक्ति की संख्या के बराबर है, इसमें a b क्या है संभव है। आता है a b संभव है, a b क्या इसका संभव। तो a b का मान कैसे निकालेंगे। a b बराबर क्या आएगा 4 2 -5 1 0 ये लो 3 2 गुणा 3 फिर अपने पास गुणा में क्या आएगा 6 -7 0 माइनस का 1 2 5 1 0 3। इसका क्रम क्या रहेगा 3 गुणा। a का क्रम ये है, b का क्रम ये है, अब ये है, अब ये भी है। तो इसको पंक्ति विधि से गुणा करेंगे अपने पास में, कौन सी विधि से पंक्ति विधि से। और इसका क्रम क्या रहेगा 2 गुणा 3 अपने पास। a भी संभव है और a b का क्रम 2 गुणा 3 रहेगा अपने पास, क्योंकि देखो यहां पर ये 3 कैंसिल 1 मिनट। b का क्रम 3 गुणा 3 है, a का क्रम 2 गुणा 3 है। तो अपने पास इसका क्रम क्या रहेगा 2 गुणा 3 अपने पास। इस 4 को आप 6 से गुणा करो बेटा 24, 2 को -1 से गुणा करो माइनस का 2, माइनस के 5 को 1 से गुणा करो माइनस का 5। पंक्ति स्तंभ विधि से गुणा करें अपने पास। 4 को -7 से गुणा करो माइनस का 28, 2 को आप 2 से गुणा करो 4, माइनस के 5 को 0 से गुणा करो 0, फिर 4 को आप 0 से गुणा करो 0, 2 को आप 5 से गुणा करो 10, माइनस के 5 को 3 से गुणा करो -15। ये अपने पास प्रथम पंक्ति हो गई और इसके 3 स्तंभ बन गए अपने पास। 1 को 6 से गुणा करो 6, 0 को -1 से गुणा करो 0 और 3 को आप 1 से गुणा करो 3। 1 को 6 से गुणा किया, 0 को -1 से किया, 3 को 1 से किया 3, 1 को -7 से गुणा किया -7, 0 को आप 2 से गुणा करोगे ये 0 आएगा और 3 को आप 0 से गुणा करोगे ये 0 आएगा। 1 को 7 से -7 से माइनस का 7, 0 को 2 से किया 0, 3 को 0 से किया 0। फिर देखो आगे अपने पास 1 को 0 से गुणा करो 0, 0 को 5 से गुणा करो 0 और 3 को आप 3 से गुणा कर दो 9। इन सब का योगफल कितना आएगा बेटे, वो अपने पास a b का मान प्राप्त होगा। a b का मान क्या आएगा 24 - 2 - 5 माइनस के कितने हो गए 7, 24 में से 7 कम कर दो कितने आएंगे अपने पास 17 आएगा। मान क्या आएगा बेटा 17 आएगा। माइनस का 28 प्लस का 4 प्लस का 0 माइनस का 24 आएगा अपने पास। 0 प्लस 10 माइनस 15 माइनस का 5 आएगा। फिर देखो अपने पास 6 प्लस 0 प्लस 3 कितना आएगा बेटा 9 आएगा। -7 प्लस 0 प्लस 0 माइनस का 7 आएगा। 0 प्लस 9 प्लस 9, 0 प्लस 0 प्लस 2 क्या आएगा 9 आएगा। इसका क्रम क्या रहेगा बेटा 2 गुणा 3। फिर से देखो एक बार आप ये दे रखा a वो दे रखा b, इसका क्रम 2 गुणा 3, इसका क्रम 3 गुणा 3 है। तो a की पंक्तियों के स्तंभ की संख्या b की पंक्तियों की संख्या के समान है, तो a b संभव है। और a b का क्रम क्या रहेगा अपने पास a की पंक्तियों की संख्या और b के स्तंभ की संख्या वो क्रम आएगा अपने पास 2 गुणा
3। तो अपने पास का गुणनफल देखो, ए बी को ए से बी से गुणा करें, ये मान 4 2 -5 1 0 3 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3। इनका अपन गुणा करेंगे, ये 2 गुणा 3 है, वो 3 गुणा 3 है। इसको इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा किया, 4 को 6 से किया 24, 2 को -1 से किया -2, माइनस के 5 को 1 से किया -5, 4 को -7 से गुणा किया -28, 2 को 2 से किया 4, माइनस के 5 को 0 से किया 0, 4 को आप 0 से गुणा करोगे 0, 2 को 5 से किया 10, माइनस के 5 को 3 से किया -15। इसी प्रकार 1 को 6 से किया 6, 0 को -1 से किया 0, 3 को 1 से गुणा किया 3, सबका जोड़ दिया इनको, 1 को -7 से किया -7, 0 को आप 2 से किया 0, 3 को 0 से किया 0, ये ऊपर कर दिया, 1 को 0 से किया 0, 0 को 5 से किया 0, 3 को 3 से गुणा किया 9, इनका योगफल कर दिया। इनका योगफल कितना आया 17, इनका योगफल तीनों का -24, इनका योगफल तीनों का -5 12, इनका योगफल 9, इनका -7 और इन तीनों का योगफल 9। तो इस प्रकार से अपने पास एक ए और बी आगे दे रखा है, तो ए बी ज्ञात कर सकते हैं अपने पास। फिर अपने पास देखो इसी में कि बी ए ज्ञात कर सकते हैं क्या, बी ए के लिए देखो बी का क्रम कितना है 3 गुणा 3 है, ए का क्रम कितना है 2 गुणा 3। देखो यहाँ पर बी के स्तंभों की संख्या ए के पंक्तियों की संख्या के बराबर है क्या, नहीं है। ये अपने पास है कि बी का क्रम ए का क्रम और बी के क्रम के अनुसार बी ए संभव नहीं है, बी ए का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ओनली किसका मान ज्ञात कर सकते हैं इस नंबर ए बी का। इस प्रकार से मैंने कहा था कि गुणनफल में आपको क्रम विनिमय का नियम बताया था, वहां पर यह है कि ए बी बराबर नहीं होता बी, और ये भी जरूरी है कि ए बी का मान ज्ञात करना संभव हो तो बी ए बी ज्ञात करना संभव हो, ये जरूरी नहीं है अपने पास। ए बी संभव हो तो बी ए संभव होना आवश्यक नहीं है, अपने पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और दोनों का मान बराबर भी नहीं हो सकता अपने पास। एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ए बी बराबर बी ए संभव है, अपन ये भी नहीं कह सकते कि ए बी संभव है तो क्या बी ए बी संभव है, नहीं कह सकते अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास बैठे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वो क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बराबर है 3 5 6 1 2 4, बी बराबर है ये 2 गुना 3 है, बी बराबर है 4 6 8 1 7 2 3 तथा a प्लस का 2b प्लस c बराबर 0 है, जहां 0 2 गुणा 3 क्रम का शून्य अवयव है, तो अवयव C का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो अपने पास बेटा a बराबर ये अवयव, b बराबर ये है, दोनों का क्रम 2 गुणा 3 2 गुणा 3, और दे रखा है a प्लस का 2b प्लस c बराबर 0, जहां पर आपके पास क्या दे रखा है मान a प्लस 2b माइनस का c बराबर 0 है, जहां पर ये शून्य या 0 क्या है कि 2 गुणा 3, क्योंकि a का b का भी क्रम क्या है 2 गुणा 3, इसका भी क्रम क्या रहेगा बेटा 2 गुणा 3, क्रम का शून्य अवयव, तो अवयव c का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास सबसे पहले जो दे रखा है वो नोट करेंगे, a का b का c का मान अपने पास दिया हुआ है, दे रखा क्या है a प्लस का 2b माइनस का c बराबर 0। इसमें a का मान रखो, b का मान रखो, c का मान हमें ज्ञात करना है। देखो अपने पास a का मान क्या है 3 5 6 1 2 4 प्लस का 2, b का मान कितना है 4 6 8 7 2 3 माइनस का c बराबर क्या है अपने पास
शून्य अवयव है और इसका कर्म क्या बेटा 2 गुना 3 ही अपने पास। पहले तो इस 2 को इस अवयव b के प्रत्येक अवयव से गुणा, अपने पास बताया था मैंने अदिश गुणनफल की परिभाषा अपने पास। अदिश गुणा कैसे करते हैं? अवयव का अदिश गुणन तो 3 5 6 1 2 4 प्लस 2 को इससे गुणा किया 8, 2 को 6 से किया 12, 2 को 8 से किया 16, 2 को 7 से किया 14, 2 को 2 से किया 4, 2 को 3 से किया 6। माइनस का c है उधर जाएगा तो c प्लस का क्या बन जाएगा 0 अपने पास। अपने पास c क्या 1 2 गुणा 3 क्रम का अवयव होगा, 0 भी 2 गुणा 3 क्रम का अवयव है। c में किसी भी अवयव, मैंने आपको बताया था योज्य तत्समक योग गुण संक्रिया के गुणधर्म में बताना, बेसिक बताना जरूरी है अपने पास कि योज्य तत्समक है योग के गुणन संक्रिया के गुणधर्म में कि 0 अपने पास क्या है किसी भी अवयव का योज्य तत्समय, क्योंकि इसमें इसको जोड़ेंगे तो वापस हो जाएगा, तो c में 0 को जोड़ दिया तो मान क्या हो जाएगा अपने पास c आएगा। अब इन दोनों का योगफल कर दो, 3 और 8 कितना हुआ 11, इनका क्रम समान है तो उनका योगफल संभव है। 5 और 12 कितना हुआ 17, 3 और 8 11, 5 और 12 17, 6 और 16 कितना हुआ 22, फिर 1 और 14 कितना हुआ 15, फिर 2 और 4 कितना हुआ 6, फिर 4 और 6 कितना हुआ 10। फिर से देखो ये 2 गुणा 3 है, यहां पर देखो 1 और 14 कितना हुआ 15, 2 और 4 कितना हुआ 6, 4 और 6 कितना हुआ 10, 3 और 8 कितना हुआ 11, 5 और 12 17, 6 और 16 कितना 22। ये अपने पास किसका मान हो गया बेटा लास्ट टाइम फाइनल किसका आंसर आ गया अपने पास अवयव c का मान आ गया। इस प्रकार से बेटा अपने पास ट्यूशन है उनको अपन हल कर सकते हैं, जो अपने पास एग्जाम में ये अपने पास 2 अंक आ सकता है, 2 अंक अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वो क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास। a के 2 गुणा 3 क्रम का अवयव b बराबर bij ज्ञात कीजिए जिसके अवयव bij बराबर क्या अपने पास, जिसके अवयव क्या अपने किसके संगत है bij बराबर i प्लस c 2j का होल स्क्वायर बटे 2 के संगत है। के संगत है तो अपने पास इस प्रकार से अपने पास है कि एक 2 गुणा 3 क्रम का अवयव b बराबर bij 2 गुणा 3 ज्ञात कीजिए जिसके अवयव bij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपन 2 के संगत है। यहां पर देखो अपने पास हल करते हैं तो अवयव का क्रम कितना है अपने पास 2 गुणा 3 क्रम का है। अवयव का अवयव b का क्रम 2 गुणा 3 है, इसलिए b बराबर bij 2 गुणा 3 बराबर क्या आएगा b11 b12 b13 b21 b22 b23, यानी i बराबर का अधिकतम मान कितना होगा 1 2 और j बराबर क्या होगा 1 2 3 अपने पास ही मान आएगा। तो अपने पास सबसे पहले bij का मान रहता है i प्लस k 2j का होल स्क्वायर अपन में 2 आ रहा है, तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे अपन b11 का i का मान क्या लेंगे 1, j का मान भी क्या लेंगे 1 प्लस का 2 गुणा 1 इसका होल स्क्वायर बटे 2, इसका मान कितना आएगा बेटे 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को हम 1 जोड़ दिया 3 का और कितना 9 बटा, फिर अपने पास क्या आएगा b12 1 प्लस का 2 गुणा 2 ये होल स्क्वायर बटे में क्या आएगा
2 को 2 से क्या 4 गुना 4 में जोड़ दिया 5, 5 का वाला कितना होता है 25 बटा। फिर किसका मान निकालेंगे बेटे अपन b1 तरीका मान निकालेंगे तो 1 प्लस का 2 गुना 3 बटे में 2 का होल स्क्वायर ये आएगा मेरे पास। देखो 2 को 2 से 4, 4 में 5, 2 को 3 से क्या 6, 6 1 7, 7 का वाला कितना होता है 49 ये बटा। फिर किसका मान निकालेंगे बेटा b1 तो 2 प्लस का जब अपने पास i का मान क्या लेंगे 2 लेंगे फिक्स 2 प्लस 2 गुना 1 बटा 2 एल होल स्क्वायर। ये कितना बनेगा अपने पास 2 प्लस 1, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 2 कितना हुआ 4, 2 2 कितना हुआ 4 हो गया अपने पास। 4 का वाला कितना होता है 16, 16 बटे 2 बराबर कितना आएगा 8। फिर किसका मान निकालेंगे b22 तो 2 प्लस का 2 गुना 2 फिर इसका होल स्क्वायर बटे में कितना आएगा 2, 2 को 2 से क्या 4, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 6 का बराबर 36, 36 बटे 2 बराबर मान कितना आएगा 18। अब किसका मान b23 का मान तो 2 प्लस का 2 गुना 3 ये होल स्क्वायर बटे में क्या आएगा 2। यहां पर मान क्या आएगा बेटा 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 में 2 जोड़ दो 8, 8 का मतलब 64, 64 में 2 का भाग दो मान कितना आएगा 32। तो इसलिए अपने पास आवी है b बराबर क्या आएगा ये अपने पास इसमें मान प्रतिस्थापित कर देंगे। ये 2 गुना 3 क्रम का आवी है तो क्या आएगा अपने पास पहला मान कितना आया था 9 बटा 2, फिर आया 25 बटा 2, फिर मान आया 49 बटे 2 ये प्रथम पंक्ति। द्वितीय पंक्ति क्या है मान 8 आया, फिर 18 आया और फिर 32 आया। देखो अपन ये मान रखा था पहला तो ये आगे दूसरा था 8 2 प्लस 2 गुना 1 2 हो गया, 2 2 प्लस 2 4, 4 का बराबर 16, 16 में 2 का भाग दिया। फिर b22 i का मान 2 j का मान 2, 2 गुना 2 4, 4 और 2 6, 6 का बराबर 36, 36 में 2 का भाग दिया 18। फिर रखा 2 3, 2 प्लस 2 गुना 3 6, 6 2 8, 8 का बराबर 64, 64 में 2 का भाग दिया 32। तो ये अपने पास हावी है b का मान प्राप्त हो गया अपने पास। इस प्रकार से बेटा अपने पास हावी क्या कर सकते हैं अपने पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास बेटा 3 क्वेश्चन हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 4 नंबर क्या देखो आप। क्वेश्चन नंबर आपका है 4 नंबर। यदि अवयव a बराबर 2 3 4 माइनस का माइनस 1 5 6 तथा b बराबर 3 2 5 माइनस 1 6 2 हो तो a प्लस b की पावर t ज्ञात कीजिए। a प्लस b की पावर t का मान ज्ञात कीजिए। इसका क्रम है 2 गुणा 3, इसका क्रम है 3 गुणा 2। पहले तो मुझे बताओ कि a प्लस b संभव है क्या नहीं, तो a का और b का क्रम ही समान नहीं है। तो सबसे पहले अपन इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो मान लिया गया लिखते हैं आवी है a बराबर कितना 2 3 माइनस 4 माइनस 1 5 6। फिर अब ये b कितना है 3 2 5 माइनस 1 6 2। तो यहां से तो किसका मान निकालेंगे पहले b की पावर t, क्योंकि मान किसका पूछा बेटा अपन को a प्लस b की पावर t का मान पूछा। तो b की पावर t का मान कितना आएगा 3 5 6। फिर ये 2 माइनस 1 2 ये किसका मान है b की पावर t। इसका क्रम कितना 2 गुना 3, इसका क्रम था 3 गुना 2, इसका क्रम था 2 गुना 3। अब किसका मान निकालेंगे, इसलिए a प्लस b की पावर t बराबर इसका मान क्या आएगा 2 3 माइनस 4 माइनस 1 5 6। ये 2 गुना 3 प्लस b की पावर t और अपने पास 3 5 6 2 माइनस 1 2। इसका क्रम क्या है 2 गुना 3। अब दोनों को जोड़ देंगे 2 और 3 कितना हुआ 5।
3 और 5 कितना हो गया 8, माइनस का 4 प्लस का 6 कितना हुआ 2, माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया 1, 5 माइनस का 1 कितना हुआ 4, 6 प्लस का 2 कितना हुआ 8, ये 2 गुना। फिर से देखो अपने पास 2 3 कितना 5, 3 और 5 कितना 8, माइनस का 4 प्लस का 6 कितना हुआ 2 हो गया, माइनस 1 प्लस 2 1, 5 प्लस माइनस का 1 कितना आएगा 4, 6 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 8। ये अपने पास ऐसा क्वेश्चन आपको बड़ा एग्जाम में 1 अंक का मिलेगा अपने पास। क्वेश्चन कैसा मिलेगा, ऐसा एग्जाम में 1 अंक का आएगा बेटा अपने पास। तो ऐसे मैंने आपको क्वेश्चन जो 1 अंक वाले एंड 2 अंक वाले इस अवधि में से आपको क्वेश्चन बताए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आएगा क्वेश्चन नंबर 5। वो किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा बेटे कि आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, यदि a बराबर 3 2, यदि a बराबर आपके पास क्वेश्चन है कि 3 2, a बराबर क्वेश्चन है क्वेश्चन अपने पास है 5 नंबर, यदि a बराबर 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3 अपने पास ये अवधि है, तो अपन को सिद्ध करना है कि a की पावर t फिर इसकी पावर t बराबर क्या है वापस a आए अपने पास। ऐसा क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछ सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन रहता है, इसको हल करेंगे तो a बराबर है 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3, एक की पावर t मतलब इसका परिवर्त अवयव अपने पास है। तो परिवर्त अवयव क्या आएगा अपने पास, एक की पावर t क्या आएगा इसका। इस पंक्ति को स्तंभ को पंक्तियों में बदलना अपने पास। तो इस पंक्तियों क्या बना दूं मैं स्तंभ, तो 2 1 1, इस पंक्तियों क्या बनाऊंगा बेटा स्तंभ माइनस का 1 0 2, इस पंक्तियों क्या बनाऊंगा बेटा स्तंभ तो 0 1 3। क्रम अपने पास तरतीब क्रम में तो 3 गुना 3 रहेगा, ये भी 3 गुना 3 करेंगे। अब इसका वापस क्या निकालेंगे परिवर्त। देखो पहले क्या था a का परिवर्त आया a की पावर t, अब इस a की पावर t को वापस परिवर्त अवयव निकालेंगे तो a की पावर t फिर इसकी पावर t, इसको फिर से करेंगे, इस पंक्तियों को क्या बना दूंगा स्तंभ तो 2 माइनस 1 0, इस पंक्तियों को क्या बना दूंगा बेटा मैंने आपके पास स्तंभ तो 1 0 1, इस पंक्तियों को क्या बनाऊंगा मैं स्तंभ तो 1 2 3 अपने पास है। देखो ये वापस क्या आ गया 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3, वापस क्या आ गया अपने पास a प्राप्त हो गया। तो अपना चीजें सिद्ध करवा रहा था कि a की पावर t फिर इसकी पावर t वापस क्या है a। तो सबसे पहले दिए गए अवयव a का परिवर्त अवयव a की पावर t ज्ञात किया, इस परिवर्त अवयव a की पावर t का फिर क्या निकालेंगे वापस इसका परिवर्त निकालेंगे तो a की पावर t फिर इसकी पावर t बराबर ये आया, ये किसके बराबर हो गया वापस से a के बराबर हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि अवयव a बराबर cos थीटा माइनस sin थीटा, क्वेश्चन है अपने पास cos थीटा, यदि a बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा, ये अपने पास हो तो किसका मान निकालना है हो तो a इंटू a की पावर t ज्ञात कीजिए, a इंटू a की पावर t ज्ञात कीजिए अपने पास। क्वेश्चन क्या देखो, यदि a बराबर ये है तो a इंटू a की पावर t ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको हल करने के लिए इसमें दिया गया क्या है a बराबर क्या है cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा ये cos, यहां से अपन किसका मान निकालेंगे बेटे a की पावर t का, यानी इसका परिवर्त आ गया। इसको क्या बनाना है बेटा पंक्ति बना दो, आप स्तंभ बना दो पंक्ति को cos
थीटा, ये कोसाइन। इसको क्या बना दूंगा मैं, स्तंभ बढ़ाऊंगा तो माइनस का साइन थीटा और ये कोस थीटा बन जाएगा बेटे। अपन को उसको गुणा करना पंक्ति को a इंटू ए की पावर t को, तो इसलिए a इंटू ए की पावर t बराबर कोस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और ये कोस थीटा इंटू में क्या आएगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा और ये साइन थीटा और कोस। इस पंक्ति को सिस्टम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कोस को कोस से गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन को साइन से गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा, कोस को माइनस साइन थीटा से गुणा किया तो माइनस का साइन इनटू कोस थीटा, साइन को कोस से गुणा किया तो प्लस का साइन थीटा इनटू कोस थीटा। इसी प्रकार इस पंक्ति को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस को इससे गुणा किया तो साइन थीटा इनटू कोस थीटा, माइनस के साइन को माइनस साइन से गुणा किया प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस को इससे गुणा किया कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान तो कितना हो गया बेटा 1 हो गया दोनों, ये दोनों क्या हो गए बेटा कैंसिल, तो इसका मान 0 इसका मान 0, तो अपने पास ये क्या बन गया बेटा, अपने पास एक इकाई अवयव हो गया सेकंड क्रम का। इस प्रकार से बेटे मैंने आपको ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी मैंने आपको इस लेक्चर में 2 अंक वाले क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछ जाते हैं बेटा, 1 अंक वाले क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बताया बेटा। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बेटा मैं आपको अवयव की टोटल बेसिक चीजें आपको बताई है मैंने, परिभाषा जितने भी है, गुणधर्म है, सूत्र है, मेरे पास गुणनफल कैसे करते हैं, योगफल कैसे करते हैं, अवयव क्या है, अवयव के प्रकार क्या है, इनके बारे में डिस्कस किया मैंने। अब नेक्स्ट और इसके बाद मैंने इसमें पर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। 3 लेक्चर्स मैंने आपको दिए कि 3 लेक्चर में अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन है अपने पास, यानी 15-20 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपन अगले जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो अपन करेंगे सारणिक का। कौन सा टॉपिक है, सारणिक का। आपकी बुक का टॉपिक अपने पास 4 नंबर है और टॉपिक है सारणिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सारणिक क्या है, उस पर अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन क्या है, सारणिक की गुणधर्म क्या है, वो डिस्कस करेंगे कल अपने पास। ठीक है बेटा, ओके फ्रेंड्स।